हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात कर दो। पंचायत चुनाव का दूसरा चरण आज 16 जिलों के 50 प्रखंडों में मतदान। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होगी वोटिंग। झारखंड पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज 19 मई को सुबह 7 बजे से दिन के 3 बजे तक मतदान होगा। इस चरण में 7029 पदों के लिए वोटिंग होगी, जिसके लिए चुनाव मैदान में खड़े 21,872 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 38,82,628 मतदाता करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए तैयारी पूरी होने का दावा किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार पोलिंग पार्टी बुधवार शाम तक क्लस्टर में पहुंच गए हैं। आज सुबह 7 बजे से बैलेट पेपर के जरिए मतदान होगा। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा की व्यापक तैयारी की गई है। पहले चरण में हुए मतदान के अनुभव में सीख लेते हुए इस बार मतपत्रों में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। दूसरे चरण में रांची सहित राज्य के 16 जिलों के 50 प्रखंडों में मतदान होगा। संवेदनशील इलाकों में मतदान शांतिपूर्ण कराने के लिए जिला, राज्य और होमगार्ड की तैनाती की गई है। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बलों को भी लगाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात कर दो। ईडी के सवालों ने बढ़ाई पूजा की पल्स। आनन फानन में पहुंची डॉक्टरों की टीम। अरेस्ट करने की दी गई सलाह। ईडी की हिरासत में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल काफी परेशान हैं। लगातार उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो रहा है। बुधवार की शाम के करीब 4 बजे पूछताछ के दौरान ही अचानक पूजा सिंघल की तबियत खराब हो गई, जिसके बाद आनन फानन में सदर अस्पताल से डॉक्टरों की टीम बुलाकर पूजा सिंघल का मेडिकल चेकअप करवाया गया। डॉक्टरों के अनुसार पूजा सिंघल बेहद तनाव में हैं। इसी वजह से उनकी तबियत में उतार चढ़ाव हो रहा है। सदर अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दयानंद सरस्वती ने बताया कि पूजा सिंघल का बीपी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें लगातार चक्कर आ रहा है। जांच के बाद उन्हें 2 घंटे आराम करने की सलाह दी गई। डॉक्टर दयानंद सरस्वती ने बताया है कि वैसे तो पूजा सिंघल को बीपी की दवाइयां दी जा रही है, लेकिन बेहद तनाव में होने की वजह से दवा से उनका बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि बीपी लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते उन्हें लगातार चक्कर आने की समस्या सामने आ रही है। फिलहाल उन्हें कुछ घंटे आराम करने की सलाह दी गई है, इससे उन्हें आराम मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या होगा? खनन लीज, फर्जी कंपनी, मनरेगा घोटाले की सुनवाई आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटन और उनके करीबियों पर सेल कंपनी चलाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस मामले में अदालत सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगी। इस दोनों मामलों के साथ खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले की सीबीआई जांच के लिए दाखिल याचिका भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। 17 मई को सेल कंपनियों के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से वर्ष 2010 में खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले में दर्ज सभी 16 प्राथमिकी का पूरा ब्यौरा अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सीएम को खनन लीज आवंटन मामले में रांची के उपायुक्त से भी स्पष्टीकरण देने को कहा है। अदालत ने पूछा है कि उन्हें खनन विभाग की व्यक्तिगत जानकारी कैसे है। सेल कंपनियों और सीएम हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटन के खिलाफ शिवशंकर शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करो। झारखंड के कई जिलों में वज्रपात और बारिश का अलर्ट, 23 तक दिखेगा असर। झारखंड की राजधानी रांची में मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, धनबाद, जामताड़ा समेत कई अन्य जिलों में हल्की बारिश और बिजली कड़कने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहने और आंशिक बारिश का पूर्वानुमान लगाते हुए अलर्ट जारी किया है। झारखंड के उत्तर पूर्वी देवघर, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज के साथ रांची, रामगढ़, बोकारो, गुमला, हजारीबाग और खूंटी में 23 मई तक अलर्ट जारी किया है। वहीं इन जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघा गर्जन, वज्रपात के साथ बारिश भी हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात दो। हेमंत के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का काला कारोबार, बांग्लादेश तक झारखंड के स्टोन चिप्स की तस्करी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी रांची के कार्यालय में पिछले 3 दिनों से पाकुड़ व दुमका के जिला खनन पदाधिकारी डीएमओ से पूछताछ चल रही है। अब तक की पूछताछ में दोनों डीएमओ ने संथाल परगना के क्षेत्र में अवैध उत्खनन व खनन माफिया के मजबूत नेटवर्क पर महत्वपूर्ण जानकारी ईडी के अधिकारियों को दी है। डीएमओ ने बताया है कि कैसे गंगा नदी के जरिए अवैध तरीके से स्टोन चिप्स झारखंड से सीमा पर बांग्लादेश में पहुंचते हैं। पूरे क्षेत्र में कैसे विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का राज चलता है।
वे ही संताल परगना में खनन के व्यवसाय को नियंत्रित करते हैं। इन सभी जानकारियों को ईडी ने जुटा लिया है। अब यह संभावना बन रही है कि बहुत जल्द ही पंकज मिश्रा को भी ईडी पूछताछ के लिए समन कर सकता है। ईडी के अधिकारी पिछले 3 दिन से दुमका के जिला खनन पदाधिकारी कृष्णचंद्र किस्कू व पाकुड़ के जिला खनन पदाधिकारी प्रदीप कुमार शाह से पूछताछ कर रही है। साहिबगंज के जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार को भी समन किया गया था, लेकिन वे अपनी बेटी की शादी के चलते अब तक ईडी कार्यालय पहुंच नहीं पाए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, वेतन के लिए बिलख रहे जूनियर डॉक्टर, रांची रिम्स में जमकर किया हंगामा, निदेशक का किया घेराव। रांची रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों की पूर्ति के लिए रिम्स के निदेशक का बुधवार को घेराव किया। डॉक्टरों की माने तो उन्हें 2 माह का वेतन जो अब तक नहीं मिला है वह दिया जाए, साथ ही कोरोना काल की प्रोत्साहन राशि दी जाए। डॉक्टरों ने डीएन को बदलने की भी मांग रखी है। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे 250 में जूनियर डॉक्टर निदेशक कार्यालय के बाहर पहुंचे, जमकर हंगामा किया, रिम्स निदेशक के खिलाफ नारेबाजी की। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विकास ने बताया कि अभी तक 2 माह का वेतन नहीं मिला है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। साथ ही कई बार प्रबंधन से रांची रिम्स के हॉस्टल की सुविधा बढ़ाने को कहा गया है, लेकिन आज तक सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई है। यहां तक कि पानी और बिजली की समस्या से लगातार छात्र परेशान हैं। मालूम हो कि सीनियर डॉक्टरों को 1 माह से और जूनियर को 2 माह से सैलरी नहीं मिल रही है, जिसके बाद अब सभी डॉक्टर आक्रोशित हैं और आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी ओर रांची रिम्स के ही ओटी स्टाफ को पिछले 5 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सब जूनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में गढ़वा के 5 खिलाड़ी दिखाएंगे दम। मध्य प्रदेश के इंदौर में 26 मई से आयोजित होने वाली 83वीं सब जूनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम की घोषणा कर दी गई है। झारखंड स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन के सचिव जय कुमार सिन्हा ने झारखंड की 12 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें गढ़वा जिले के 5 खिलाड़ी शामिल हैं। ये सभी खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे। राज्य के 12 सदस्यीय टीम में गढ़वा जिले के 5 खिलाड़ी अंजलि कुमारी, हर्षित कुमार पांडे, अनिल कुमार मेहता, नितेश कुमार मेहता और अनिमेश कुमार पांडे का चयन किया गया है। जिले के 5 खिलाड़ियों के चयन पर गढ़वा जिला टेबल टेनिस के पदाधिकारी और खेल प्रेमियों ने बधाई दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झामुमो और कांग्रेस में बढ़ा तनाव, राज्यसभा सीट के लिए अड़ी कांग्रेस, हेमंत से होगी 2 टूक बात। झारखंड से राज्यसभा की खाली हो रही सीटों के लिए 2 सदस्यों का चुनाव होना है। इनमें से 1 सीट सत्ताधारी दल और 1 सीट विपक्ष के हाथ लगना तय है। सत्ताधारी गठबंधन में इसके लिए झामुमो और कांग्रेस में खींचातान चल रही है। इस खींचातान में दोनों दल अपना ही दावा ठोक रहे हैं। निर्णय भी जल्द ही होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे इस सिलसिले में आज गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सकते हैं। वे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का संदेश उन्हें देंगे। कांग्रेस राज्यसभा में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी भी हाल में इस सीट पर दावेदारी कायम रखना चाहती है। अविनाश पांडे एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच वार्ता का एक पहलू न्यूनतम साझा कार्यक्रम और राज्य में कमेटियों गठन भी होगा। अगली बड़ी खबर की बात तो हॉकी चैंपियनशिप में उप विजेता बनकर लौटी झारखंड टीम का स्वागत। गोवा में 4 से 15 मई तक आयोजित 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 में हॉकी झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और उप विजेता बनी। उप विजेता बनने के बाद बुधवार को झारखंड वापसी के दौरान राउरकेला रेलवे स्टेशन से उतरकर बस के माध्यम से टीम सिमडेगा पहुंची। सिमडेगा पहुंचने पर हॉकी सिमडेगा के पदाधिकारियों एवं खिलाड़ियों ने उप विजेता बनकर लौटे खिलाड़ियों का शानदार स्वागत किया। बस से उतरते ही उन्हें फूल, गुलदस्ता और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। इनमें अधिकांश खिलाड़ी सिमडेगा जिले के हैं, जिसके कारण खिलाड़ियों की सुविधाओं को देखते हुए उन्हें रांची मुख्यालय की बजाय राउरकेला से ही सीधे सिमडेगा आने की व्यवस्था की गई। अगली बड़ी खबर की बात तो गैंगस्टर की धमकी से परेशान डॉक्टर समीर 15 दिन बाद लौटे धनबाद। गैंगस्टर अमन की धमकी और रंगदारी मांगने से परेशान होकर शहर छोड़ बाहर चले गए डॉक्टर समीर कुमार धनबाद पुलिस के सुरक्षा आश्वासन पर 15 दिन बाद धनबाद लौट आए हैं। डॉक्टर समीर मंगलवार की देर रात धनबाद लौटे। बुधवार को उन्होंने बैंक मोड़ के मटकुरिया स्थित अपने सुयस क्लिनिक में मरीजों को देखना प्रारंभ कर दिया है। इस बाबत डॉक्टर समीर ने बताया है कि पुलिस से लगातार बात हो रही थी। पुलिस के द्वारा सुरक्षा को लेकर भरोसा दिया गया, इसके बाद ही वह लौटे हैं। लौटने पर वे एसएसपी से मिले और क्लिनिक में मरीजों को देखने पहुंचे। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जाहिर किया है। इधर एसएसपी संजीव कुमार ने कहा है कि डॉक्टर समीर को जैसी सुरक्षा की जरूरत होगी उन्हें दी जाएगी। कहा कि आम हो या खास सभी की सुरक्षा का ध्यान रखना पुलिस का काम है। अगली बड़ी खबर की बात करें, बिना सुविधा दिए टैक्स वसूलने में लगी है राज्य सरकार। विद्युत महतो राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स और वाटर टैक्स में किए गए बेहताशा वृद्धि के खिलाफ भाजपा सड़क पर उतर आई है। भाजपा ने बुधवार को राज्य सरकार की ओर से होल्डिंग टैक्स में की गई वृद्धि के खिलाफ जमशेदपुर के मानगो नगर निगम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन के बाद धरना दिया। उक्त कार्यक्रम भाजपा मानगो, उलडी एवं आजाद नगर
मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इसमें जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें, रांची के नामकुम में कुआं साफ करने के दौरान दम घुटने से 2 मजदूर की मौत। रांची जिला अंतर्गत नामकुम थाना क्षेत्र के लोवाटी लगनबाड़ी में कुआं साफ करने के दौरान दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन और स्थानीय लोग कुआं मालिक के घर पहुंचे और मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा करना शुरू किया। हंगामा की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का काम किया। अगली बड़ी खबर की बात तो कांग्रेस ने एक राज्यसभा सीट पर ठोका दावा। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रखेंगे बात। झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस ने अगले महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव में अपनी दावेदारी ठोकी है। विधानसभा में पार्टी के विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम ने बुधवार को कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 1 से 2 दिनों में मुलाकात कर पार्टी अपनी बात रखेगी। उन्होंने कहा कि सीएम से कहा जाएगा कि पिछले राष्ट्र चुनाव में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को उच्च सदन भेजा गया था। इस राष्ट्र चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को उच्च सदन भेजा जाए। उन्होंने कहा है कि संख्या बल के अनुसार कांग्रेस अकेले राष्ट्र चुनाव नहीं जीत सकती है, लेकिन गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल है जिससे एक राज्यसभा सीट गठबंधन के खाते में आ सकती है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार उच्च सदन जाएंगे तो पार्टी जो है केंद्रीय स्तर पर मजबूत होगी, जिसका लाभ मिलेगा। दरअसल झारखंड की खाली हो रही 2 राज्यसभा सीट के लिए 10 जून को मतदान होना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाड़ी रोकनी पड़ी तो अफसर ने सफाई कर्मी को मारा थप्पड़। सीएम हेमंत सोरेन का निर्देश, थप्पड़ मारने वाले सीओ के खिलाफ हो कार्रवाई। रांची में सफाई कर्मी की पिटाई करने वाले अफसर के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। शनिवार को सफाई गाड़ी रास्ते में खड़े होने के कारण नामकुम अंचल के सीओ ने सफाई कर्मी की पिटाई कर दी। मंगलवार को वीडियो सामने आने के बाद सीएम ने सख्त कदम उठाया। सीएम के निर्देश के बाद मामले में नगर आयुक्त के निर्देश पर रांची नगर निगम ने नामकुम सीओ विनोद प्रजापति को पत्र लिखकर 3 दिन में उनसे जवाब मांगा है। अपर नगर आयुक्त जो है कुमार सिंह जो है पाहन ने इस बाबत उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार से कार्रवाई से जुड़ी जानकारी मांगी है। अगली बड़ी खबर की बात तो दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्तियों की हुई मौत, 1 युवक घायल। बड़ी खबर सिमडेगा से, जहां कुरडेग सड़क पर अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराने की वजह से बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 1 युवक घायल हो गया। घटना की सूचना पर मुफस्सिल पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। बताया जा रहा है कि कुरडेग हेठमा निवासी रोहित कुमार और सेत कुमार अपनी बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान बाइक असंतुलित होकर पेड़ से टकराई। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि बाइक के परकच्चे उड़ गए और दोनों युवाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में 1 युवक घायल भी बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें, मानसून से पहले हरकत में आया निगम। अफसरों ने कराई नालियों की सफाई। मानसून की आहट से पहले रांची नगर निगम हरकत में आया है। अपर नगर आयुक्त कुमार सिंह पाहन, उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार एवं सहायक नगर आयुक्त शीतल कुमारी ने बुधवार को अपनी उपस्थिति में महात्मा गांधी मार्ग, पीपी कंपाउंड, हरमू कड्रू, मोराबादी, पंचशील नगर, हज हाउस के पास, कांके रोड समेत कई क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान के तहत जेसीबी मशीन की सहायता से सभी जो है गहरी नालियों की सफाई कराई गई। मानसून को देखते हुए नगर आयुक्त के आदेशानुसार निगम क्षेत्र में सभी बड़ी एवं छोटी नालियों की सफाई की जा रही है। इसके लिए निगम की तरफ से विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड फुटबॉल संघ के विवाद पर मंत्री मिथिलेश बोले, मामले का हुआ पटाक्षेप, अन्य किसी का दावा होगा अमान्य। झारखंड में खेल की अपार संभावना है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है, साथ ही खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य को लेकर काफी प्रयासरत हैं। झारखंड फुटबॉल संघ के अध्यक्ष राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन ने झारखंड फुटबॉल संघ को मान्यता दिया है। अब फुटबॉल की सभी गतिविधियां पर संघ बेहतर तरीके से ध्यान रखेगा। साथ ही कहा गया है कि अगर कोई अन्य संघ किसी प्रकार का दावा करता है तो मान्य होगा। राज्य में अब फुटबॉल संघ को लेकर चल रहे सभी तरह के विवाद पर पटाक्षेप हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो स्कूलों ने भेजे गलत आंकड़े, कम मिलेंगे किताबें। पूर्वी सिंहभूम जिले के 1 से लेकर 8वीं तक के कई सरकारी स्कूलों से शिक्षा विभाग को छात्रों की संख्या गलत उपलब्ध कराई है। इस कारण जिले को कम किताबों का आवंटन किया गया है। इस सत्र में सभी सरकारी स्कूलों को नई किताबों का सेट बीआरसी से भेज दिया गया है। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के अनुपात के अनुसार इस सत्र में किताबें नहीं मिल पाई है। अब स्कूलों को इस सत्र में नई पुरानी किताबों का सेट तैयार करना होगा। स्कूलों के बुक बैंक से भी विद्यार्थियों को किताबें दी जाएगी। पिछले सत्र में सभी विद्यार्थियों को नई किताबों का सेट दिया गया था।
अगली बड़ी खबर की बात तो घर में चोरी मामले का खुलासा। चोरी मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर जामताड़ा से, जहां करमाटांड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने चोरी के मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने चोरी का सामान बरामद किया है। बताया जा रहा है कि करमाटांड़ थाना क्षेत्र के सुखलटांड़ गांव के वासुदेव मंडल के घर से बीती 14 मई को अज्ञात लोगों ने इन्वर्टर, बैटरी, LCD मिक्सर मशीन, 15 तोला चांदी की पायल, चांदी का झुमका और एंड्रॉयड मोबाइल की चोरी की थी। एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंज ने प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा किया है। अपराध में संलिप्त 2 चोर मुकेश अंसारी और मुक्षेद अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस कांड में बिहारी उर्फ राजा और रफीक अंसारी नारायणपुर थाना क्षेत्र में अन्य कांड में 2017 में जेल जा चुके हैं। पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो घर लौट रही मुखिया की गाड़ी ट्रक से टकराई। साहिबगंज की बोरियो संथाली पंचायत की नवनिर्वाचित मुखिया एरिका स्वर्ण मरांडी की गाड़ी बुधवार की सुबह एक ट्रक से टकरा गई। जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद वह घर लौट रही थी। इसी दौरान हाईवे कोलंबर चौक के पास एक ट्रक ने उनकी गाड़ी में धक्का मार दिया। मुखिया एरिका स्वर्ण मरांडी अपनी लाल रंग की स्कॉर्पियो में अपने स्वजनों के साथ ही वह आगे बैठी हुई थी। मुखिया एरिका स्वर्ण मरांडी के सिर में हल्की चोट लगी है। खबर मिलते ही सैकड़ों की तादाद में मुखिया के समर्थक घटनास्थल पर पहुंच गए। ट्रक चालक जीछू मंडल को पकड़ लिया, इसके साथ मारपीट की। बोरियो थाना प्रभारी जगन्नाथ पान भी पहुंचे और ट्रक चालक को अपने साथ थाना ले गए। गाड़ी साहिबगंज की ही किसी सुनील यादव की बताई जा रही है। चालक जीछू मंडल भी साहिबगंज का ही रहने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात तो मची अफरा तफरी। अचानक आग लगने से 3 हाईवा जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बड़ी खबर पाकुड़ से, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जानकी नगर में सड़क किनारे खड़ी ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते एक ट्रक से 3 ट्रक में आग लग गई। ट्रक धू धू कर जलने लगा। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। आग की लपटें और दूसरे वाहनों पर जाने ही वाली थी कि स्थानीय लोगों ने टैंकर के पानी से आग पर काबू पाने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाई। बताया जा रहा है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जानकी नगर में सड़क किनारे दर्जनों हाईवा खड़ी थी, जिसमें से एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग की लपटें तेज होने की वजह से एक ट्रक से 3 ट्रक तक आग पहुंच गई। सभी ट्रक धू धू कर जलने लगी। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों ने टैंकर के पानी से आग को काबू करने की कोशिश की। वहीं मौके पर उपस्थित ग्रामीण एवं उपस्थित कर्मियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।